बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। 19 जनवरी 2026 मार्केट जी मंडे को गैप के साथ ओपन हुई है और 4690 मार्केट ने गैप ओपन करके अपना ऑल टाइम हाई टच किया। अब मैं सबसे पहले तो जो हमने प्रीवियस वीडियोस अपलोड की थी उसमें हमारा जो तज्जिया था वो था मार्केट सेल होगी, और हमारा तज्जिया इस बार हुआ है गलत। ठीक है, और हमारा तज्जिया बिल्कुल एक्यूरेट तब होता अगर मार्केट नीचे आती। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं कंफर्म कर दूँ कि शॉर्ट टर्म में जिन लोगों ने गोल्ड सेल किया, क्योंकि मैंने आप वीडियो भी सुनेंगे तो मैंने कहा था कि जिस बंदे ने लॉन्ग टर्म होल्ड किया है वो ना बेचे। शॉर्ट टर्म वाले को मैंने कहा था कि वो सेल करे, लॉन्ग टर्म वाले को मैंने कहा था कि सेल ना करे। ठीक है जी। अब अगर तो शॉर्ट टर्म में आप में से किसी भी बंदे ने गोल्ड को सेल किया तो उसने ये पैनिक नहीं करना कि मार्केट ऊपर निकल रही है तो मैं ख़रीदारी फ़ौरन कर लूँ। बिल्कुल ऐसा नहीं। हमने बेचा है प्रॉफिट में, हमारे पास पैसे पड़े हैं। अब सेम क्वांटिटी, मसला ये होगा कि सेम क्वांटिटी में हमें गोल्ड नहीं मिलेगा सेम रेट के ऊपर, तो हम इंतज़ार करेंगे। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि मार्केट 4,76,000, क्योंकि अभी इस वक्त 20 का रेट चल रहा है, कि मार्केट यहाँ से निकले और सीधा 5,76,000 तक चले जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको याद होगा जब मंडी ने 3,500 का ऑल टाइम हाई बनाया था तो उसके बाद मार्केट के अंदर एक ऐसा फंडामेंटल बना था जिसकी बेस के ऊपर गोल्ड ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन पाकिस्तान के अंदर रेट उसकी बेस के ऊपर भी कम होकर नीचे भी डिप्स आई। आलमी मंडी ऊपर जा रही थी, $100 $200 की जब डिप आ रही थी तो आलमी मंडी के साथ पाकिस्तान में गोल्ड को ज़्यादा गिराया जा रहा था। उस वक़्त 4,40,000 तक भी गोल्ड आया, 4,42,000 तक भी गोल्ड आया, लोगों ने नहीं ख़रीदा। तो अब ये आगे रेंज बाउंड होगा, गोल्ड आगे रेट कम होगा, आपने ये पैनिक नहीं करना। अब मार्केट को समझ लेते हैं। मार्केट इस वक्त हमें क्या कह रही है, ताकि हम मार्केट के हवाले से जो है वो कुछ चीज़ों को देखें। गोल्ड अगर आप देखें तो ये हमेशा से बड़ी एक्साइटमेंट पैदा करता है। 2025 में गोल्ड ने करीबन 63% गोल्ड ऊपर गया है, और 2019 के एंड से अब तक गोल्ड तकरीबन 184% तक बढ़ चुका है। अगर हम गोल्ड की इस जनवरी में बात करें तो सिर्फ जनवरी में ही गोल्ड लगभग 6% ऊपर है, जहां जनवरी का कॉन्ट्रैक्ट 16 जनवरी को 4,588 पर क्लोज हुआ है न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज पर। यह वीकली बेसिस पर 2.2% ऊपर था, लेकिन डेली बेसिस पर थोड़ा सा नीचे था। अब गोल्ड की जो कीमतें हैं वो ऊपर क्यों निकल रही हैं? हम एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट अब करेक्शन दे के नीचे जाएगा, लेकिन उसका उल्ट हुआ। मार्केट गैप के साथ ओपन हुआ और उस वक़्त के लेकर अब तक मार्केट रेंज बाउंड में ही है। यानी स्टॉक्स की तरह 2026 के लिए अगर गोल्ड के हवाले से भी काफ़ी बुरी सोच है, तो इसलिए दुनिया के जो बड़े बड़े फर्म्स हैं, वॉल स्ट्रीट फर्म्स, उनके सर्वे के मुताबिक गोल्ड का एंड 2025 से तकरीबन 17% और बढ़ने के चांसेस दिखाए जा रहे हैं। तो गोल्ड के लिए ग्लोबल डिमांड अब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। ये सिर्फ अब गोल्ड नहीं रहा, ख़ास तौर पर सेंट्रल बैंक्स ख़ासकर एशिया में जो गोल्ड को गिरती हुई करेंसीज के ख़िलाफ़ हेज के तौर पर ख़रीद रहे हैं। चाइना, इंडिया, ब्राज़ील, और चाइना और इंडिया में तेज़ी से बाइंग हो रही है। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे आबादी ज़्यादा है, तो डेफिनेटली इसकी सप्लाई भी उतनी डिमांड बढ़ा रही है। तो जहाँ गोल्ड रखना कल्चर और इज़्ज़त का हिस्सा समझा जा रहा है, तो वहीं ये हेज को भी कर रहा है। तो अपनी होल्डिंग्स में एक नया एसेट क्लास ऐड करना चाहते हैं तो गोल्ड के हवाले से रिवायती सोच बदल भी सकती है। मैंने अगर आप देखें करीबन 40 साल गोल्ड और प्रीशियस मेटल्स के जितने भी पिछले 40 साल के एनालिसिस हैं, जब से हम लोग काम करें मैंने उनको कवर किए हैं। और मुझे ये याद है कि 1980 में भी बिल्कुल यही आर्गूमेंट सुनने को मिले थे कि इन्फ्लेशन हाई थी, तेल की कीमतें आसमान पर थीं और डॉलर गिरा था। जब गोल्ड 850 पर औंस तक पहुंचा था तो पूरी दुनिया में मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था तो कहा जा रहा था कि नेक्स्ट टारगेट $1,000 है, मगर ऐसा नहीं हुआ। गोल्ड बुरी तरह गिरा और 1985 तक 60% से ज़्यादा गिरकर $350 तक आ गया। तो गोल्ड दोबारा $850 पर औंस अप्रैल 2008 में जाकर पहुंचा, और वो भी ग्रेट रिसेशन के बिल्कुल वक्त पर।
तो इसीलिए ये आप समझ लें कि गोल्ड और सिल्वर जो कि हाल ही में गोल्ड से भी ज़्यादा तेज़ी से ऊपर गया है, सिर्फ 2026 में ही 23% ऊपर है। तो दोनों के साथ कुछ बुरा ज़रूर हो रहा है और बुरा हो भी सकता है। तो सवाल सिर्फ ये है कि ट्रिगर क्या होगा। देखें 1980 में गोल्ड प्राइस कोलैप्स का जो ट्रिगर्स थे वो ये थी कि कमोडिटी एक्सचेंजेस ने गोल्ड और सिल्वर में स्पेकुलेशन को रोकने के लिए मार्जिन रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए थे। तो मार्जिन वो कैश होती है जो स्पेकुलेटर्स को पोजीशन लेने के लिए रखनी होती है, आमतौर पर कमोडिटी का लगभग 5%। यानी अगर मिसाल के तौर पे जैसे आप गोल्ड को बेचने जा रहे हैं तो आपको प्रॉफिट होता है, लेकिन उसमें से जो कट होता है तो वो बेसिकली आपकी स्पेकुलेशंस में आती हैं। तो फेडरल रिजर्व ने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए, जिससे स्पेकुलेटर्स बुरी तरह फंस गए। तो अक्सर स्पेकुलेटर्स पोजीशन लेने के लिए पैसा उधार लेते हैं। जब उन लोन्स पर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाते हैं जैसे 1980 में हुआ, तो ट्रेडर्स जल्दी से जल्दी अपनी पोजीशन सेल करना शुरू करते हैं और कुछ बच गए, लेकिन बहुत से ही जो है वो बच पाते हैं। इसी तरह 2013 का केस देखें। मैं आपको ये स्टोरी इस वजह से सुना रहा हूँ कि मार्केट ऊपर जा रही है तो ये एक बहुत बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे ख़रीदारी में ना फंसें। 2013 में गोल्ड दोबारा ऊपर गया क्योंकि लग रहा था कि अमेरिका डेट डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। फिर अगर आप देखें फेडरल रिज़र्व ने इंटरवेन किया, जैसे कि फॉर्ब्स ने भी नोट किया, और ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन और रिपब्लिकन कंट्रोल्ड कांग्रेस ने आखिरकार सलूशन निकाल लिया। नतीजा गोल्ड की प्राइस 40% गिर गई। तो ये इतनी सारी हलचल सिर्फ चमकदार नगेट्स के लिए जो ज़मीन के अंदर से निकाले जाते हैं और प्रोसेस होने के बाद स्विट्ज़रलैंड में सितंबर के महीने में मोल्ड्स में डाल दिए जाते हैं। तो ये याद रखें कि 2026 में गोल्ड जो है वो आपको बहुत बड़ा सरप्राइज़ भी दे सकता है। तो अपनी पोजीशंस देख सोच कर करें। देखें वॉल स्ट्रीट हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होती है और वो गोल्ड के हवाले से भी ऑप्टिमिस्टिक है। बड़े डेफिसिट्स, ग्लोबल टेंशन्स और गिरता हुआ यूएस डॉलर। तो मैं आप ये भी नोट करूँगा कि ये एस्टीमेट काफ़ी टाइट रेंज में है। कुछ लोग गोल्ड को इससे भी ज़्यादा ऊपर जाता देख रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में गोल्ड सिंगापुर की एक फर्म है, मैं उनका आर्टिकल पढ़ रहा था कि वो गोल्ड 2028 तक 8,000 पर आउंस तक, लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको ऊपर समझें। लेकिन वक्ती तौर पर अगर आप देखें तो लॉन्ग टर्म भी गोल्ड 1000, 1500 पर आउंस ऊपर आ चुका है। 3,300 से ये रैली शुरू हुआ है, 4,300 के ऊपर ये रैली $1000 बनता है और 4,300 के बाद अब मार्केट ऑलमोस्ट 4700 लगा, यानी 1700 पर आउंस गोल्ड जो है वो पिछले 1.5 साल में ऊपर आ चुका है। तो यहाँ तक अगर आप 10 साल के बाद अंदाज़ा लगाएं तो गोल्ड 10,000, 12,000 पर आउंस तक जा सकता है। लेकिन जो बेवकूफ़ी आप ये करेंगे कि इसी वक्त पैनिक में आके आप ख़रीदना शुरू कर देंगे, तो ये ना करें। हाँ, आपको मार्केट के अंदर करेक्शन के बाद डिप मिलता है, आपको मार्केट के अंदर कुछ टेक्निकल और फंडामेंटल ऐसे मिलते हैं कि मार्केट रिवर्स हो सकती है, तो फिर आप ख़रीदारी करें। बाकी मेरे ख्याल में यहाँ पे ख़रीदारी नहीं बनती। सिल्वर भी आपका ऊपर जा रहा है, सिल्वर ऊपर जाएगा, लेकिन गोल्ड आपका करेक्शन ज़रूर करेगा अभी इन दिनों में। तो ये बहुत बड़ी करेक्शन होगी। मेरा मकसद है आप लोगों को बताना, मेरा मकसद है आप लोगों को बाकी वीडियो जो भी सवाल होता है कमेंट में ना किया करें, कमेंट में इतना टाइम तो नहीं होता। आप ऐसे किया करें, वीडियो के अंदर जो नंबर है उस पर हमारा एक ग्रुप है बिल्कुल फ्री, उस पर हम आपको गोल्ड से रिलेटेड आपको जो भी सवाल पूछना है आप इस नंबर पर मुझे मैसेज करें। हमारा जो जनवरी तक का फ्री ट्रायल ग्रुप है, ये तकरीबन पिछले 3 माह से चल रहा है, ये ख़त्म हो रहा है, तो आप इसको ज्वाइन करें, अपने सवाल पूछें। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे हर सवाल का आपको जवाब दें। ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए भी अगर आप 1 टाइम फ़ीस के साथ काम करना चाह रहे हैं, सिर्फ आपने 1 टाइम फ़ीस पे करनी है, ठीक है। उसमें भी हम आपको एजुकेट भी करेंगे, लर्निंग भी देंगे, डेली सिग्नल भी देंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।